Good morning, students. Today we will learn about the chapter number 7, time. Okay, students. So you can see here is a clock on the board. Clock. Okay. So yes, clock tells the time. हमें clock जो time दिखाती है, time बताती है. It has 12 numbers. आपको पता है यहाँ पे 12 numbers हैं. ये सारे 12 नंबर्स दिखा रखे हैं आपको 1 to 12. ये 12 नंबर्स होते हैं. एक क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं. इट हैज़ 3 निडल्स और हैंड्स. इसमें 3 निडल्स होती हैं, हैंड्स होते हैं. दिस द शॉर्ट हैंड टेल्स द आवर्स. ये जो छोटा वाला हैंड है ये हमें आवर्स के बारे में बताता है, घंटे के बारे में बताता है. एंड द शॉर्ट हैंड टेल्स द आर्ट्स. यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो है वो हमें क्या बताता है, आर्ट्स के बारे में बताता है. ओके. द लॉन्ग हैंड टेल्स द मिनट. और ये लॉन्ग हैंड जो है वो हमें मिनट के बारे में बताता है. यहाँ पर आपको लॉन्ग हैंड जो है वो हमें क्या बताता है, मिनट के बारे में. और शॉर्ट हैंड जो है वो हमें क्या बताता है, आवर्स के बारे में. यहाँ पर आपको देखिए ये लॉन्ग हैंड है, ये हमें मिनट के बारे में बताएगा. और ये शॉर्ट हैंड जो है वो हमें आवर्स के बारे में बताता है. सो वन निडल, एक और निडल होती है, पर आपके इस सेकंड क्लास में आपकी वो निडल के बारे में बात नहीं की हुई है. तो हम इसको नेक्स्ट थर्ड क्लास में इसको स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट. सो यस, यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको याद रखना है 1 hour इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड. ओके. 1 hour इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड. 1 hour 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर देखिए क्लॉक दिखाया हुआ है. आपको जो आज मैं बेसिक बता रही हूँ वो ये है कि एक क्लॉक में आप किस तरह से स्टडी करेंगे. देखिए यहाँ पर अगर निडल आ जाती है 12 पे, कौन सी वाली निडल, जो लॉन्ग निडल है, अगर वो यहाँ पर आ जाती है 12 पर, हम लॉन्ग निडल के बारे में ही बात कर रहे हैं. अगर जो लॉन्ग निडल है, लॉन्ग हैंड है, क्लॉक का जो लॉन्ग हैंड है वो अगर 12 पे आ जाता है तो हम इसे कहेंगे ओ क्लॉक. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर और अगर यही लॉन्ग हैंड यहाँ पर आ जाता है, 3 पर आ जाता है, मैं 1 मिनट के लिए शॉर्ट हैंड को रब कर देती हूँ. अगर यहाँ पर आ जाता है लॉन्ग हैंड तो हम इसे कहेंगे क्वार्टर पास्ट. ओके. यही लॉन्ग हैंड अगर यहाँ पर आ जाता है आपका, कहाँ पर, 6 पर, तो इसे हम कहेंगे हाफ पास्ट. इसे हम क्या कहेंगे, हाफ पास्ट. और अगर यही लॉन्ग हैंड अगर 9 को इंडिकेट करता है, 9 पे आ जाता है, तो हम कहेंगे क्वार्टर टू. ओके स्टूडेंट. तो आपको अब ये टाइम कैसे आपको ये लर्न करना है. ओ क्लॉक, क्वार्टर पास, हाफ पास, क्वार्टर टू. ओ क्लॉक, क्वार्टर पास, हाफ पास, क्वार्टर टू. अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर जैसे कि देखिए मैं अब सारी निडल्स को रब कर देती हूँ इसमें. ये देखिए सारी निडल्स मैंने रब कर दी और मैंने यहाँ पर सिर्फ 12 पे ही इस निडल को रखा हुआ है. और जो स्मॉल निडल है अगर मैं उसको 2 पर राइट डाउन कर देती हूँ तो आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, बिकॉज ऑफ 2 हमें क्या बताता है, आवर्स के बारे में, और लॉन्ग हैंड हमें क्या बताता है, मिनट्स. सो वी कैन से कि यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है. हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 2 o'clock. अब हमने यहाँ पे क्या राइट डाउन किया, 2 o'clock. उसी तरह से अगर ये निडल यहाँ पर 3 पर आ जाता है, लॉन्ग निडल 12 पर ही है और ये 3 पर आ जाए तो हम इसे कहेंगे 3 o'clock. यही 4 पे आ जाए और ये जो लॉन्ग निडल है वो 12 पर ही प्लेस हो, दैट मीन्स तो हम इसे क्या कहते हैं, हम ओ क्लॉक. तो ये स्मॉल निडल कहीं पर भी हो लेकिन लॉन्ग निडल 12 पर हो तो हम इसे कहेंगे ओ क्लॉक. ओके. उसी तरह से सिमिलरली अगर ये लॉन्ग निडल आपका 3 पर आ जाता है, ठीक है, अगर ये लॉन्ग निडल हमारा 3 पर प्लेस हो जाता है और शॉर्ट निडल कहीं पर भी हो, मान लीजिए ये 8 पर मैं इंडिकेट कर देती हूँ शॉर्ट निडल को, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्वार्टर पास्ट.
क्या कहेंगे, क्वार्टर पास। क्वार्टर पास क्यों कहते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर, ये देखिए एक क्लॉक, एक सर्किल में से बता रही हूँ यहाँ पर मैं आपको, ये जो सर्किल है यहाँ पर देखिए, आपको मैं फिर से बता रही हूँ राइट डाउन करके। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक सर्किल है, लोकेट हियर, यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल के 4 पार्ट्स हैं, ये देखिए 4 पार्ट्स, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, ये एक क्वार्टर कहलाता है। ये जो एक जो पार्ट है ना आपका, ये वाला जो पार्ट है ये क्वार्टर कहलाएगा। ये भी क्वार्टर, ये भी क्वार्टर और ये भी क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर मेक्स द 1। एक 4 क्वार्टर्स अगर हम ऐड कर लें तो क्या कहलाएंगे, 1 कहलाएगा, ठीक है। इट इज सेड टू बी 1, यानी कि फुल, हाफ, कंप्लीट, ओके, वॉट एवर यू कैन से, यू कैन से, ओके। सो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर यहाँ से 12 से लेकर और 3 तक एक पार्ट, ये वाला जो एक पार्ट है ना, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, तो ये एक पार्ट कंप्लीट कर लेता है, यानी एक क्वार्टर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट, इसे हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट। सो अगर ये बड़ी वाली निडल, लॉन्ग निडल, इफ द प्लेस ऑन द 3, अगर 3 पर प्लेस है और एंड द स्मॉल निडल कहीं पे भी प्लेस हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्वार्टर पास्ट। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे 8 पे प्लेस है और 3 पे प्लेस है, तो हम कहेंगे क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 8। अब हम इसे कहेंगे क्वार्टर पास्ट 8, ओके। और अगर यही निडल अगर 6 पर हो, 6 पर अगर ये लॉन्ग निडल जो है वो हमारी 6 पर आ जाती है, ठीक है, यही लॉन्ग निडल अगर हम 6 पे प्लेस कर देते हैं तो इसे अब हम कहेंगे हाफ पास्ट, यानी एक और पास्ट, यानी हाफ, 12 से लेके 60 का बिल्कुल जस्ट हाफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 था आपका, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, तो एक हाफ पार्ट इसने कंप्लीट कर लिया। ये जो हाफ पार्ट है ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम कहते हैं हाफ पास्ट, ओके। सो यहाँ पर देखिए हाफ पास्ट। अब हम इस टाइम को क्या कहेंगे, इस टाइम को कहेंगे हम हाफ, इस टाइम को कहेंगे हम हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 8, हाफ पास्ट 8। अब हम इसे क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 8। और अगर यही टाइम, अगर यही यहाँ पर 2 पर आ जाए, देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग जो निडल है, इस निडल को अगर मैं 9 पे प्लेस कर दूं तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे अब हम कहेंगे क्वार्टर 2, क्वार्टर 2, क्योंकि एक और कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे क्वार्टर 2 8, क्वार्टर टू 8, ठीक है। अब हम इसे कहेंगे क्वार्टर टू 8। अब अगर हम इसे वैसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8:45, ओके। इस टाइम को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइम को, इस टाइम को लिख सकते हैं हम 8:30। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 8:30। और इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 8:15, इसे हम लिख सकते हैं 8:15, ओके। और ये 12 o'clock है तो इसे 2 इस तरह से, ओके। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरह से क्लॉक में हम टाइम मेजर करते हैं।